अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम यूज़र्स मॉड्यूल कवर करेंगे। यूज़र्स मॉड्यूल हम सिर्फ एडमिन साइड पे बनाएंगे। एडमिन यूज़र मॉड्यूल में कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है। एडमिन यूज़र को अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, व्यू कर सकता है, ब्लॉक अनब्लॉक कर सकता है और दूसरे एडमिन्स को मैनेज कर सकता है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और एडमिन के अंदर हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं users.php। इसके टॉप पे हेडर इंक्लूड करते हैं और बॉटम पे फुटर इंक्लूड करते हैं। इस पेज पे हम यूज़र्स को एक टेबल की फॉर्म में दिखाएंगे। कौन से यूज़र? जो हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस में सारे रजिस्टर्ड हैं। अभी हम ये चाहते हैं कि जब हम लॉगिन करें एज अ एडमिन, मैं एडमिन के क्रीडेंशियल्स देता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन हुआ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक मैं यूज़र्स का टैब बनाऊँ, उस पर मैं क्लिक करूँ तो यूज़र्स का पेज ओपन हो जाए। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ हेडर के अंदर। तो जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे होम का टैब बना हुआ है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ LI को और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ यूज़र्स और यहाँ पे users.php। जैसे ही मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ मेरे पास यूज़र्स का टैब आ गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो चेक करें मेरे पास users.php पेज ओपन हो गया। अब हम इस पेज में यूज़र्स को एक टेबल की फॉर्म में दिखाएंगे। तो चलें जी डिज़ाइन करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ users.php में आते हैं और यहाँ पे हम राइट करते हैं, यहाँ पे हम राइट करते हैं div क्लास इक्वल टू कंटेनर मार्जिन टॉप 5 और मार्जिन बॉटम 5। यहाँ पे हम div फिर से लेते हैं क्लास अलर्ट प्राइमरी, इसके अंदर हम हेडिंग लेते हैं और स्पैन के अंदर हम राइट करते हैं यूज़र, इसको क्लास देते हैं बैच प्राइमरी। इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, इसके अंदर हम टेबल लेते हैं और टेबल के अंदर हम रो लेते हैं। अब टेबल के अंदर जो भी हमने फर्स्ट रो यहाँ पे दिखानी है, जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस में कॉलम्स हैं लाइक दैट के इमेज, नेम, ईमेल, जेंडर, कॉन्टैक्ट और एड्रेस वगैरह, तो वो हम यहाँ पे राइट करते हैं TH के अंदर। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं और इसको रीलोड करते हैं तो चेक करें हमारे पास अभी ये टेबल इस तरह से दिख रहा है। हम क्या करते हैं यहाँ पे टेबल में आते हैं और यहाँ पे क्लास अप्लाई करते हैं टेबल स्ट्राइप। जैसे ही हम रीलोड करते हैं तो अभी ये टेबल हमें इस तरह से दिख रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने डेटाबेस में यूज़र्स वाले टेबल से यहाँ से सारा वो डाटा सेलेक्ट करना है जिनका रोल यूज़र है, यानी कि हमने सिर्फ यूज़र्स का डाटा यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमने टेबल की फॉर्म में दिखाना है। जिस तरह से हमारी ये ऊपर वाली रो है उसी तरतीब से हम नीचे डाटा दिखाएंगे। लाइक दैट यहाँ पे हम एक रो लेते हैं, फर्स्ट TD में हम यहाँ पे इमेज लेते हैं, सेकंड TD में यहाँ पे हम नेम लेते हैं, थर्ड TD में यहाँ पे ईमेल और फोर्थ TD में यहाँ पे कॉन्टैक्ट, यहाँ पे जेंडर मेल लेते हैं और यहाँ पे एड्रेस लाहौर। जैसे ही मैं यहाँ पे जाके रीलोड करता हूँ तो चेक करें जिस तरह से मेरे पास ऊपर हेडिंग है उसी तरह से मेरे पास नीचे रिकॉर्ड है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई इमेज नहीं दी तो मेरे पास इमेज शो नहीं हो रही। यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, यहाँ पे TR मीन टेबल रो, TH टेबल हेडर और TD टेबल डाटा। TH और TD में क्या फ़र्क है? TH आपका जो भी इसके अंदर आप राइट करेंगे वो बोल्ड हो जाएगा, TD में सिंपल उसी तरह से रहेगा जिस तरह से आप राइट करेंगे। ये तो अभी हमने मैनुअली यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाया है, हमने इस तरह से नहीं दिखाना। हमने यहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड दिखाना है, हमने डेटाबेस से डाटा लेके तो हमने यहाँ पे इस रो की फॉर्म में रिकॉर्ड दिखाना है। तो एक चीज़ पे आपने फोकस करना है, मैंने किस फॉर्म में दिखाना है, मैंने रो की फॉर्म में दिखाना है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है जिसमें समटाइम स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज होते हैं। कितने स्टेप्स है जिससे हम डेटाबेस से डाटा लेके यहाँ पे दिखाते हैं? पहला, आपने क्वेरी को राइट करना है, फिर आपने क्वेरी को रन करना है और फिर आपने डेटाबेस से डाटा फैच करके तो आपने जिस भी फॉर्म में दिखाना है, अगर आपने TR की फॉर्म में दिखाना है तो आप इसके अंदर यहाँ पे एको कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे PHP सिंटैक्स में आते हैं। यहाँ पे हम PHP सिंटैक्स के अंदर क्यूरी राइट करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वाले टेबल से डाटा सेलेक्ट करना है, वेयर रोल इक्वल टू यूज़र, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यूज़र के रोल का डाटा सेलेक्ट करना है। क्यूरी को रन करते हैं MySQL क्यूरी से, इसके अंदर दो वेरिएबल आएंगे $कौन और $क्यूरी। अब हम ये डाटा वाइल लूप में फैच करेंगे तो $डाटा MySQL फैच अ सोर्स और इसके अंदर हम राइट करेंगे $रन। MySQL फैच अ सोर्स यहाँ पे किस लिए यूज़ होता है? डेटाबेस से डाटा फैच करने के लिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ जिसमें स्टूडेंट समटाइम पूछते हैं कि सर हम समटाइम जो है ना वो MySQL फैच अ सोर्स जो राइट करते हैं वो सिंपल इस तरह से राइट करते हैं, हम वाइल लूप में नहीं राइट करते, तो वहाँ पे हम क्यों राइट कर रहे हैं? यहाँ पे अगर हम क्यूरी राइट करके यहाँ पे क्यूरी रन करके डाटा फैच करके इसमें असाइन कर रहे हैं तो ये एक सिंगल रिकॉर्ड फैच कर रहे हैं क्योंकि ID किसी एक ID का हम यहाँ पे डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक से ज़्यादा यूज़र्स का डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं तो जब
जब भी हमने एक से ज़्यादा यूज़र्स का डाटा फैच करना हो तो फिर हम वाइल लूप में डाटा फैच करते हैं। वाइल लूप में हम क्यों डाटा फैच करते हैं इसकी भी अभी आपको समझ आ जाएगी। तो सिंपल, हमने यहाँ पे क्वेरी राइट की, क्वेरी को रन किया और डाटा फैच करके तो हमने डाटा वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। अब हमने जिस फॉर्म में भी एको करवाना है, अगर हमने टीआर के फॉर्म में एको करवाना है तो लाइक दैट मैं इसे ही यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ सबसे पहले मैं PHP सिंटैक्स एंड करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने इमेज देनी है, तो इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है? इमेज पड़ी हुई है एसेट्स के अंदर, प्रोफाइल्स के अंदर। तो ये हमारी इमेजेस पड़ी हुई हैं यूज़र्स की। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा डबल डॉट स्लैश मीन एडमिन फोल्डर से बाहर एसेट्स स्लैश प्रोफाइल्स स्लैश और यहाँ पे आएगा इमेज का नेम। लेकिन इमेज का नेम तो हमारी डेटाबेस में स्टोर है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारी वाइल लूप पहली दफ़ा चलती है तो डेटाबेस में से पहला रिकॉर्ड सारा फैच करके तो वो असाइन कर देता है डॉलर साइन डाटा के अंदर। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए इमेज वाले कॉलम से, तो मैं यहाँ पे क्या राइट करूँगा? मैं यहाँ पे PHP सिंटैक्स के अंदर जाके मैं एको करता हूँ डॉलर साइन डाटा इमेज, क्योंकि यूज़र का सारा डाटा डॉलर साइन डाटा के अंदर है। तो मैं इस डाटा के साथ अगर इमेज राइट करूँगा तो मेरे पास इमेज कॉलम से डाटा आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे डाटाबेस से लेके नेम यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे मैं क्या राइट करूँगा? डाटा नेम। और इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे ईमेल प्रिंट करनी है तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ईमेल। कॉन्टैक्ट पे अगर मैंने करना है तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉन्टैक्ट। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे जेंडर प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा जेंडर। और इसी तरह से अगर लास्ट पे एड्रेस तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एड्रेस। अगर अभी तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो थोड़ा सा आपने इसके ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्यूरी राइट की, क्यूरी को राइट करने के बाद हमने क्यूरी को रन किया। अब क्यूरी को रन करने के बाद क्योंकि जो हमने रिकॉर्ड सेलेक्ट किए हैं वो एक से ज़्यादा है तो हम वाइल लूप में डाटा फैच कर रहे हैं। तो जब फर्स्ट टाइम पे वाइल लूप चलेगी तो हमारा यहाँ से पहला रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा और पहला रिकॉर्ड सेलेक्ट होने के बाद इस डाटा के अंदर आ जाएगा। मैं इस डाटा के साथ जिस कॉलम का नेम राइट करूँगा मेरे पास उसका यहाँ पे डाटा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डाटा नेम राइट करता हूँ तो नेम कॉलम से आ जाएगा, डाटा ईमेल तो ईमेल। तो अभी ये पहले रिकॉर्ड का नेम ईमेल कॉन्टैक्ट जेंडर और एड्रेस प्रिंट हो रहा है। जब फिर से दूसरी दफ़ा वाइल लूप चलेगी फिर दूसरे रिकॉर्ड का यहाँ पे डाटा फैच होगा। फिर से जब वाइल लूप चलेगी फिर तीसरे रिकॉर्ड का डाटा फैच होगा। वाइल लूप तब तक चलती रहेगी जब तक डाटाबेस से डाटा मिलता रहेगा। जब डाटाबेस से डाटा नहीं मिलेगा तो हमारी वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो जैसे ही अभी इसको मैं रीलोड करता हूँ यहाँ पे जाके तो चेक करें हमारे पास डाटाबेस से सारा डाटा यहाँ पे आ गया। सिर्फ वही डाटा आया जिनका रोल यूज़र है। अब जिनका रोल यूज़र है यहाँ पे 3 रिकॉर्ड हैं तो चेक करें मेरे पास यहाँ पे तीनों रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। अगर इमेज हमें थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी नज़र आ रही है तो मैं यहाँ पे स्टाइल देता हूँ और इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं विथ राइट करता हूँ और विथ 50px। अगर मैंने इसको बॉर्डर रेडियस देना है तो मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ। बॉर्डर रेडियस 50%। बॉर्डर रेडियस 50% का ये मतलब है कि आपकी इमेज मुकम्मल राउंड हो जाती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाके रीलोड करता हूँ तो चेक करें हमारे पास अब ये इमेजेस इस तरह से नज़र आ रही हैं। तो हमने डेटाबेस से यूज़र्स का सारा डाटा टेबल की फॉर्म में यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब अगर हम यहाँ पे यूज़र को अपडेट डिलीट या व्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे एक और यहाँ पे हम कॉलम बनाते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट करके यहाँ पे मैं राइट करता हूँ एक्शन। जैसे ही मैं यहाँ पे जाके रीलोड करता हूँ चेक करें एक कॉलम और ऐड हो गया। अब मैंने इस एक्शन से नीचे हर एक के अगेंस्ट बटन बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाके एक और TD लेता हूँ और TD के अंदर यहाँ पे मैं एंकर टैग ले लेता हूँ और फर्स्ट में मैं राइट करता हूँ व्यू और यहाँ पे मैं इसको क्लास भी दे देता हूँ। क्लास में देता हूँ बटन और बटन सक्सेस हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाके रीलोड करता हूँ तो चेक करें मेरे पास ग्रीन कलर का यहाँ पे बटन बन गया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने तो बटन 1 बनाया यहाँ पे 3 कैसे बन गए, तो भाई आप यहाँ पे वाइल लूप चला रहे हैं। तो अगर ये वाइल लूप के अंदर है तो मतलब जितनी दफ़ा लूप चलेगी तो उतनी दफ़ा ये बटन भी बनेगा। तो अभी अगर मुझे यहाँ पे डिलीट और अपडेट का भी बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या राइट करता हूँ,
डिलीट के लिए यहाँ पे मैं राइट करता हूँ डिलीट और इसको कलर में यहाँ पे दे देता हूँ डेंजर, और अपडेट के लिए मैं यहाँ पे राइट करता हूँ अपडेट और यहाँ पे इसको कलर देता हूँ वार्निंग। जैसे मैं यहाँ पे जाके रीलोड करता हूँ तो चेक करें वार्निंग, आई थिंक कलर यहाँ पे मैंने मिस्टेकनली रॉन्ग दिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाके रीलोड करता हूँ तो चेक करें मेरे पास व्यू, डिलीट और अपडेट तीनों बटन बन गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं व्यू के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं इस यूज़र की प्रोफाइल देख सकूँ, अगर मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं इस यूज़र को अपडेट कर सकूँ, अगर मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं किसी भी यूज़र को डिलीट कर सकूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे डिलीट को देखते हैं कि अगर मैं किसी भी रिकॉर्ड के डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ वही रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। तो ये किस तरह से होगा, हम क्या करेंगे, हर बटन के पीछे हम गेट मेथड के थ्रू एक आईडी सबमिट करेंगे। कौन सी आईडी सबमिट करेंगे, फ़र्ज़ करें अगर ये रिकॉर्ड है इसके सामने डिलीट है तो हम इसी रिकॉर्ड की आईडी सबमिट करेंगे। मैं ये वाली आईडी की बात कर रहा हूँ जो इस रिकॉर्ड की 1 आईडी है, इस रिकॉर्ड की 6 आईडी है। तो मतलब जिस रिकॉर्ड की जो भी आईडी होगी हम गेट मेथड के थ्रू उसकी आईडी यहाँ से सबमिट करेंगे और फिर जो आईडी हम सबमिट करेंगे वो उस आईडी का हम रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे। गेट मेथड किस तरह से अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हमने इसको किस पेज के ऊपर सबमिट करना है, तो हमने इसको करना है सेम इसी पेज के ऊपर users.php के ऊपर, users.php के ऊपर। गेट मेथड अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे राइट करते हैं क्वेश्चन मार्क और इसके बाद हम वेरिएबल का नेम देते हैं लाइक दैट आईडी। इसके बाद आपने इसमें कौन सी आईडी देनी है, लाइक दैट के जिस तरह से हम डेटाबेस से लेके नेम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं ईमेल, तो इसी तरह से मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके बाद पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ आईडी। यानी कि जिस तरह से मैं नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ इसी तरह से मैंने डेटाबेस से आईडी लेके यहाँ पे मैंने आईडी वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दी। तो गेट मेथड किस तरह से लगाते हैं, सबसे पहले पेज का नेम क्वेश्चन मार्क, उसके बाद वेरिएबल का नेम और आपने उस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू साइन करनी है, जो भी रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा होगा उसी रिकॉर्ड की आईडी। तो जैसे ही हम इसको सेव करके यहाँ पे रीलोड करते हैं तो अब यहाँ पे आपने एक चीज़ चेक करनी है, अगर मैं यहाँ डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो चेक करें यहाँ पे यूआरएल में id इक्वल टू 1, अगर मैं सबसे नीचे वाले डिलीट पे क्लिक करता हूँ चेक करें id इक्वल टू 6। मतलब जिस रिकॉर्ड की जो भी आईडी होगी वो यहाँ गेट मेथड के थ्रू यहाँ पे सबमिट हो रही है। यहाँ से हमने गेट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट कर दिया। अब हम गेट मेथड के थ्रू डाटा किस तरह से लेते हैं, तो इसका सिंटैक्स है $_get और हमने किस वेरिएबल में डाटा असाइन करवाया था, आईडी वेरिएबल में, हम इसको एको करवा देते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे जाके रीलोड करता हूँ तो चेक करें मेरे पास यहाँ पे 6 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं पहले वाले डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो 1 प्रिंट हो रहा है, फिर से क्लिक करता हूँ 4 प्रिंट हो रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो 6 प्रिंट हो रहा है। तो मतलब हम यहाँ से जो भी गेट मेथड के थ्रू आईडी सबमिट करेंगे तो वो हम किस तरह से लेते हैं, $_get id, लेकिन इसके ऊपर हमने कंडीशन लगानी है। यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है इफ़ सेट गेट आईडी, कि अगर तो गेट मेथड के थ्रू हमारे पास आईडी की कोई वैल्यू आ रही है देन हमने कंडीशन के अंदर जो भी है वो रन करना है, वरना नहीं। तो जैसे हम इसको रीलोड करते हैं अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रन हो रहा है। अब हमारे पास आईडी आ गई, अब हम इसको असाइन करवा देते हैं किसी आईडी वेरिएबल के अंदर। अब हमारे पास इस आईडी में कौन सी आईडी है जो भी गेट मेथड के थ्रू हमारे पास आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इस आईडी का रिकॉर्ड डिलीट कर देना है। उसके लिए हम यहाँ पे क्यूरी राइट करेंगे, हम यहाँ पे क्यूरी राइट करते हैं, यहाँ पे हम क्यूरी टू और इक्वल टू, यहाँ पे हम राइट करते हैं डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू जो हमारे पास $ID आई है। क्यूरी को रन करते हैं, MySQL क्यूरी फर्स्ट वेरिएबल $कौन और सेकंड वेरिएबल $क्यूरी, इसको हम रन टू कर देते हैं। इफ़ इज सेट रन टू, अगर तो हमारी क्यूरी रन हो गई है हम यहाँ पे एको स्क्रिप्ट अलर्ट रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड और यहाँ पे एको करते हैं स्क्रिप्ट विंडो डॉट ओपन users.php। तो अब ये किस तरह से वर्क कर रहा है, अब यानी कि जब आप किसी भी डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे गेट मेथड के थ्रू उस रिकॉर्ड की आईडी सबमिट होती है। तो वो आईडी यहाँ हम गेट मेथड के थ्रू लेके हम उस आईडी का रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं, क्यूरी रन करते हैं और यहाँ पे कहते हैं अगर तो आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया हम कहते हैं रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड और दोबारा से पेज users.php ओपन करते हैं, चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। तो जैसे ही सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़र्स पे जाते हैं और यूज़र्स पे जाने के बाद फ़र्ज़ करें मैंने ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है, मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे कह रहा है रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जी वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं रिफ़्रेश करता हूँ
तो यहाँ पे भी चेक करें वो सानिया गायब हो गई। अब इसके बाद अगर हम व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम इसकी प्रोफाइल को देख सकें, और अगर हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो हम इसकी प्रोफाइल को अपडेट कर सकें। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने माई प्रोफाइल के ऊपर वर्क किया था, तो यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल देख सकता हूँ, और अगर मैंने अपडेट करनी है अपनी प्रोफाइल तो यहाँ से अपनी मैं प्रोफाइल अपडेट कर सकता हूँ। क्या हम इसी पेज को यूज़ कर सकते हैं यूज़र के व्यू के लिए? जी हम यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम जो डाटा जो दिखा रहे हैं वो यूज़र वाले टेबल से डाटा लेके दिखा रहे हैं, और जब हम इसके व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर भी हमने यूज़र वाले टेबल से ही डाटा दिखाना है हमने, यानी कि यही सारा पेज डिज़ाइन करना। तो हम फिर से डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं इस व्यू के ऊपर क्लिक करें तो ये वाला पेज ओपन हो, लेकिन प्रोफाइल किसकी दिखे, प्रोफाइल इसकी दिखे जिसके व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ से एक आईडी सबमिट करेंगे। जिस तरह से हम यहाँ पे गेट मेथड के थ्रू एक आईडी सबमिट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने आईडी किस पेज के ऊपर सबमिट करनी है, मैंने प्रोफाइल डॉट पीएचपी के ऊपर सबमिट करनी है। आईडी वेरिएबल के अंदर आईडी साइन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाके रीलोड करता हूँ, अब अगर मैं व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो चेक करें यहाँ टॉप के ऊपर मेरे पास उस यूज़र की आईडी आ रही है इस पेज के ऊपर। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे इस यूज़र का डाटा नहीं दिखाना, अब मैंने यहाँ पे उस यूज़र का डाटा दिखाना है जिसकी मेरे पास ऊपर गेट मेथड के थ्रू आईडी आई है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं प्रोफाइल डॉट पीएचपी में जाता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करूँगा इफ़। अब यहाँ पे चेक करें जैसे मैंने इसको रीलोड किया तो जो भी मेरे पास गेट मेथड के थ्रू आईडी आ रही थी वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब मैं इस आईडी को एक वेरिएबल में असाइन करवा देता हूँ, आईडी वेरिएबल में। अब मुझे इसी आईडी का रिकॉर्ड नीचे प्रिंट करवाना है। सबसे पहले तो ये देख लें कि प्रोफाइल डॉट पीएचपी में हो क्या रहा है। प्रोफाइल डॉट पीएचपी में सिर्फ उसी यूज़र का हम डाटा दिखा रहे हैं जिस यूज़र ने लॉगिन किया है। तो किस यूज़र ने लॉगिन किया है वो हमारे पास हेडर में हमने उसके सेशन की आईडी ली थी और आईडी वेरिएबल के अंदर हमने असाइन करवा दिया। अब हम इस आईडी का यहाँ पे डाटा सेलेक्ट करते हैं, क्वेरी को राइट करते हैं, क्वेरी को रन करते हैं और डाटा फैच कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, मैं अब इसी को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं प्रोफाइल में जाके इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब क्योंकि हमारी आईडी चेंज हो गई है, अब हमने आईडी वेरिएबल में क्या साइन करवा दिया है, अब हमने जो भी हमारे पास गेट मेथड के थ्रू आया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाके रीलोड करता हूँ तो चेक करें मेरे पास यहाँ पे अब उसका रिकॉर्ड आ रहा है। लाइक दैट मैं अगर इसके व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अब इसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे एको हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे जाके माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो फिर मुझे मेरी प्रोफाइल ही दिखेगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके तो व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर जिसके व्यू पे क्लिक किया है वो मेरे पास दिखेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लें हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे जो हेडर के अंदर सबसे पहले हमारे पास सेशन में आईडी आई थी वो हमने आईडी वेरिएबल में असाइन की। हम इस आईडी का यहाँ से रिकॉर्ड सेलेक्ट करके क्वेरी रन करते हैं और डाटा फैच करते हैं। अब इस यूज़र का सारा डाटा डाटा 4 के अंदर है। अब उसका सारा डाटा हम नीचे एको करवा देते हैं, लेकिन हमने इसके दरमियान में अब एक कंडीशन राइट कर दी कि अगर तो हमारे पास गेट मेथड के थ्रू कोई आईडी आ रही है ना तो फिर उस आईडी को साइन करवा दो इस आईडी में। अब इस आईडी का हम डाटा सेलेक्ट करेंगे, अब उसको हम रन करके उस रिकॉर्ड को हम फैच करके डाटा 4 में साइन करवा देते हैं। अब नीचे क्योंकि पहले से डाटा 4 का ही सारा डाटा प्रिंट हो रहा है तो फिर अगर हम यहाँ से व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो गेट मेथड के थ्रू जो भी उसके पास आईडी आती है उसका प्रिंट करवा देते हैं। लेकिन अगर उसके पास यहाँ पे गेट मेथड के थ्रू कोई आईडी नहीं जाती तो फिर वो क्या करता है, फिर वो हमारी प्रोफाइल का ही यहाँ पे डाटा दिखाता है। इसी तरह से ही अपडेट का होगा। हम अपडेट के लिए क्या करेंगे, इसी को मैं सारा कॉपी करता हूँ और अपडेट प्रोफाइल पे यहाँ पे मैं जाके तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। और दूसरा मैंने क्या काम करना है, मैंने यहाँ यूज़र्स में जाना है और जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये गेट मेथड के थ्रू आईडी सबमिट कर रहा हूँ, अब मैं अपडेट प्रोफाइल के ऊपर ये आईडी सबमिट करूँगा गेट मेथड के थ्रू। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ रीलोड करता हूँ, अगर मैं इसके अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो चेक करें केंजा फातिमा वाला एडिट हो गया।
अगर मैं इसके अपडेट पे क्लिक करता हूँ, इफ्तिखार वाला एडिट हो गया। अगर मेरे पास गेट मेथड के थ्रू कोई आईडी नहीं आती तो फिर कौन सा एडिट होगा, फिर जो जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उसका एडिट होगा। आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, आज की इस वीडियो में हमने यूज़र्स वाले टेबल से सारा डाटा लेके यहाँ पे दिखाया। यूज़र को डिलीट कैसे करना है, व्यू कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, ये सारा हमने देखा। अभी तक आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हम जो PHP के अंदर जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये टोटली बेस करता है लॉजिक के ऊपर कि हम हमारी लॉजिक बिल्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये लॉजिक बिल्डिंग किस तरह से स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब मुझे किस तरह से पता चला कि अगर मैं ये रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो मैं इसके दरमियान में ये गेट मेथड लगा दूंगा तो वो फिर उसी रिकॉर्ड का होगा। ये सारी की सारी लॉजिक बिल्डिंग होती है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी ये लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। आप जब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आपकी उसी लिहाज से लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।